चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परगुणों के बारे में। ये पार्ट नंबर 4 है। मैंने पार्ट 3 ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने पार्ट नंबर 3 में पढ़ाया था परिमेय संख्याओं में योग का प्रगुण। तो यहाँ पढ़ाऊँगा क्या, परिमेय संख्याओं में घटाने का प्रगुण। अब मैं यहाँ बताऊँगा घटाने का प्रगुण होता है कि नहीं होता है, तो सभी बताऊँगा। क्रम विनिमय, संवरक, सहचर, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, संवरक नियम, संवरक नियम। मैं संवरक नियम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हेडिंग मैंने डाल दिया है कि परिमेय संख्याओं घटाने का प्रगुण नियम, तो इसीलिए मैं यहाँ क्या डालूंगा, संवरक नियम। देखिए मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, घटाने का संवरक नियम। तो घटाने का संवरक नियम क्या होता है? संवरक नियम मैंने क्या बताया था कि जब दो पूर्ण संख्या हो या परिमेय संख्या हो या धन पूर्णांक हो को जोड़ा या घटाया जाए तो उनका जो आंसर आना चाहिए, तो यदि हम धन पूर्णांक को जोड़ रहे हैं तो धन पूर्णांक आना चाहिए, यदि धन पूर्णांक को घटा रहे हैं तो धन पूर्णांक आना चाहिए, यदि हम धन परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो धन परिमेय संख्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए, धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो। यदि दो परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल आए तो वो परिमेय संख्या होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ हम पढ़ रहे हैं माइनस घटाने का, तो क्या करेंगे, जब दो परिमेय संख्या को घटाया जाए तो उनका जो योगफल आए तो वो क्या होना चाहिए, वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याओं का घटाने का संवरक नियम। ठीक है, तो चलिए हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। जब दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो उनका उत्तर भी परिमेय संख्या होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि जब दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो उनका जो उत्तर आए तो वो भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। यदि परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्याओं में जो घटाने का जो संवरक नियम है तो वो फॉलो करेगा, यानी संतुष्ट करेगा परिमेय संख्याओं में। कौन सा, संवरक नियम। यदि घटाने में नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, अतः घटाने का संवरक नियम परिमेय संख्याओं को संतुष्ट नहीं करता या परिमेय संख्याओं का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम दो परिमेय संख्या लेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि जो परिमेय संख्याओं में संवरक नियम होता है कि नहीं होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। परिभाषा हमने क्या लिखा है कि जब दो परिमेय संख्या है, तो लीजिए हम दो परिमेय संख्या लिखते हैं, 4/2 और घटाने का है तो घटाएंगे तो 8/3। तो मैंने पार्ट नंबर 3 में ये बताया था, यदि हर समान ना हो तो किस प्रकार उनको हल करेंगे, जल्दी से। तो किस प्रकार मैंने बताया था कि जो 3 लिखा है तो इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं, जो 2 लिखा है वो हम 8 से गुणा करते हैं। हर स्थान पे 4 3 रहेगा नहीं, तो क्या करते हैं, हम ये वाली संख्या से यहाँ गुणा कर देते हैं और इस वाली संख्या से यहाँ गुणा कर देते हैं। उसके बाद जो नीचे लिखा है नीचे से गुणा करके नीचे लिखते हैं, ये थी ट्रिक। तब चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए 4 को हम 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 चौक 12, और माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगाएंगे, यदि प्लस का लगाए तो प्लस का लगाएंगे। तो 2 8 16 और फिर बटे 2 3 6। उसके बाद इसको हल कर लीजिए, तो 12 में से 16 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो हम घटाएंगे तो 12 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 4 क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 16 है और किस में लिखी है, माइनस में लिखी है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या 16 है तो 16 चिन्ह काहे का लगा है, माइनस का लगा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद बटे कितना है, बटे 6 है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो काटेंगे तो -2/3।
तो अब आप लोगों से प्रश्न ये है कि -2/3 परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन उसका हर जो क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर परिमेय संख्या जो होती है वो माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, क्योंकि हम इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो चाहे माइनस में आ जाए या घटाने में आ जाए, सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, अतः सनवरक नियम परिमेय संख्याओं का पालन करती है, या परिमेय संख्याओं में सनवरक नियम पालन करती है। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल पहले और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ -2/3 करते हैं और यहाँ हम करते हैं 4/5 करते हैं। उसके बाद गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस और 3 चौक 12, उसके बाद 3 5 15, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे, तो बराबर करके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22/15 और एक माइनस का, तो माइनस का 22/15 परिमेय संख्या है ना, तो ये कौन सा नियम होगा, सनवरक नियम, लेकिन किस में, परिमेय संख्याओं में। तो चलिए इसको पहले लिखिए, इसके आगे मैं बता रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे नीचे, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया सनवरक नियम का पालन करती है। क्या करेंगे, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया सनवरक नियम का पालन करती है। तो ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा आ जाता है जो सनवरक नियम नहीं फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए जो पूर्ण संख्या होती है या धन पूर्णांक होता है तो उसमें नहीं फॉलो करता घटाने का, यानी कि घटाने करता है लेकिन योग का नहीं करता है। ठीक है, बस केवल यही परिमेय संख्या ऐसी है जो घटाने का सनवरक नियम और जो क्रम विनिमय है ये सब फॉलो करता है, लेकिन ऐसा धन पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में नहीं होता। केवल परिमेय संख्या ऐसा होता है जिसमें सभी नियम फॉलो करता है घटाने का, और जो धन पूर्णांक और परिमेय संख्या नहीं, पूर्ण संख्या जो होती है तो उसमें नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हम क्यों करता है, क्योंकि हम परिमेय संख्या जो होती है पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो सभी जितना भी हल करेंगे माइनस में भी आ जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, प्लस में भी आ जाएगा तो परिमेय संख्या होगी, बटे में नहीं लिखा तो उसके नीचे एक लिखा रहता है तब भी परिमेय संख्या आ जाता है। इसलिए घटाने का जो होता है परिमेय संख्याओं में सनवरक नियम घटाने का तो संतुष्ट करता है, यानी पालन करता है किसका, सनवरक नियम का। लेकिन यदि जैसे पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या में यदि माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, वो नहीं फॉलो करेगा। धन पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी माइनस आ जाएगा तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें चाहे माइनस आए चाहे प्लस में आए सभी परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये सनवरक नियम परिमेय संख्याओं में पालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसको हल करने के बाद इसको समझ लीजिए कि अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया सनवरक नियम का पालन करती है। मतलब परिमेय संख्याओं में घटाने की जो संक्रिया होती है वो सनवरक नियम का पालन करती है, लेकिन परिमेय संख्या में होता है, लेकिन किसमें नहीं होता, धन पूर्णांक में और पूर्ण संख्याओं में नहीं होता। ठीक है, तो पूरा डिटेल से पढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हो, उसके बारे में फिर विचार मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लीजिए और इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्रम विनिमय नियम। तो इसको रब कर दो, चलिए रब कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, क्रम विनिमय नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम का हो या परगुण का हो, नियम परगुण वायु होता है, क्योंकि जब आप लोग जब
6 से 8 तक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा रहता है प्रगुण, लेकिन जैसे ही आप लोग 9 में जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा आप लोगों को जो अभी हमने पढ़ा है ना सनवरक नियम, जहाँ वहाँ लिख जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, सनवरक प्रगुण अभी तक कक्षा 8 तक पढ़े हैं। लेकिन जब कक्षा 9 में जाएंगे तो वहाँ हो जाता है नियम बन जाता है, प्रगुण के स्थान पर नियम लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्रम विनिमय क्या होता है। तो क्रम विनिमय में मतलब देखिए क्रम नाम से पता चल रहा है कि इनको क्रम को बदलना है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तथा उनके क्रम को बदलकर पुनः घटाया जाए तो उनका जो योगफल आए ना तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्रम विनिमय नियम कहेंगे। लेकिन किसमें कहेंगे, परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में किसका कहेंगे, घटाने का कहेंगे। पूरा बात आ गया समझ में। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं हम। तो देखिए जब दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तथा उनके क्रम को बदलकर पुनः घटाया जाए तो उनका उत्तर समान होना चाहिए। यदि समान नहीं आएगा तो नियम ये जो घटाने की संक्रिया होती है क्रम विनिमय में नहीं फॉलो करेगा। तो परिभाषा क्या है कि जब दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तथा उनके क्रम को बदलकर पुनः घटाया जाए तो उनका जो उत्तर आना चाहिए ना वो दोनों तरफ समान आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी तो इतना पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसके नीचे आपको लिखना है। तो देखिए मान लीजिए दो परिमेय संख्या हम ले रहे हैं, तो लीजिए दो परिमेय संख्या ले लिए हम। ये दो परिमेय संख्या है तो इनको हम घटा रहे हैं, तो घटाएंगे 2/3 से। तो कह रहा है इनके क्रम को बदल दिया जाए। तो लीजिए हम 2/3 - 4/3। अब जो इनका आंसर आना चाहिए वो समान होगा। यदि समान होगा तो फॉलो करेगा जो घटाने की संक्रिया होती है क्रम विनिमय में तो पालन करेगा। यदि आंसर समान नहीं आता तो पालन नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए अभी पता चल जाएगा कि पालन करती है कि नहीं करती है। तो अभी देखिए ये हर समान है तो क्या करेंगे, नीचे वही संख्या एक बार लिख कर ऊपर जो चिन्ह लिखा है चिन्ह सहित लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी उसी प्रकार 2 - 4 तो बराबर माइनस का यहाँ घटाएंगे तो माइनस का नहीं प्लस का आएगा, प्लस 2/3। उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो यहाँ -2/3। तो देखिए यहाँ प्लस में आया और यहाँ माइनस में आया। इसको घटाए तो यहाँ प्लस में आया और इसको घटाए तो यहाँ माइनस में आया। तो देखिए बराबर नहीं आया, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो ये बराबर नहीं आया। तो क्या कहेंगे हम इसे कि अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें जो आना चाहिए समान होना चाहिए, आंसर उत्तर जो है समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए समान नहीं आया ना, ये इधर माइनस प्लस में आया इधर माइनस में आया, तो समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याओं में जो घटाने की संक्रिया होती है क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। चलिए एक जब और लेते हैं, शायद ना सही होकर दूसरा सही हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं हम 3/2 माइनस का 4/5। अब इसी को बदल दीजिए तो 4/5 माइनस का 3/2 घटा इसको करेंगे तो 5 से 15 माइनस का 2 चौको 8/5 दूना 10 बराबर 2 चौको 8 माइनस 5 15 5 दूना 10। इसको घटाएंगे तो हम 7/10 आएगा। इसको घटाएंगे तो -7/10 आएगा, -7/10 आएगा। तो देखिए इधर माइनस में आया इधर प्लस में आया ना, तो ये घटाने के जो क्रम विनिमय नहीं फॉलो करता है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, लिखिए अतः परिमेय संख्याओं में
क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया, जो अभी लिखे हैं ना, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। बात आया ना समझ में। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए, जो अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक बार फिर से मैं लिख दे। पहले परिभाषा लिखना, फिर एग्जाम्पल लिखना, तो उसके नीचे लिखना जो मैं बता रहा हूँ। अब तो क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं साहचर्य नियम की ओर। इसको लिख लीजिए, तो अब बढ़ेंगे हम साहचर्य नियम की ओर। चलिए अब देखते हैं साहचर्य नियम, घटाने का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का ये या प्रगुण का ये, और किसमें, घटाने का साहचर्य नियम। तो ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो अभी हम देख लेंगे कि फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया में साहचर्य नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया था साहचर्य नियम में अभी तक, कि हमने ये बताया था कि ये लिखा रहता है a + b + c बराबर a + b + c, इस प्रकार लिखा रहता है। और इसको हम हल करें तो इसको दोनों पक्षों में मान समान आना चाहिए। तो कौन सा नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। तो अभी हम जानेंगे घटाने में ये साहचर्य नियम का पालन करती है कि नहीं करती है। तो देखिए घटाने को पढ़ रहे हैं ना, तो अभी अभी तक हमने योग को पढ़ा है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, घटाने को पढ़ेंगे। तो हर स्थान पे जहाँ जहाँ प्लस लगा है तो वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। मान लीजिए हम यहाँ कोई कुछ मानते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं। तो चलिए अब इसको हल करके बता रहे हैं कि दोनों तरफ यदि बराबर आएगा तो पालन करती है साहचर्य नियम का, यदि बराबर नहीं आएगा तो पालन नहीं करती है। तो चलिए अभी पता चल जाएगा पालन करती है कि नहीं करती है। तो देखिए, तो अभी हम योग का जब घटाने पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b प्लस माइनस सी बराबर a - b - c, इस प्रकार हो जाएगा। योग का पढ़ेंगे तो हर स्थान पर जोड़ का चिन्ह लगेगा, यदि घटाने का पढ़ रहे हैं तो हर स्थान पे घटाना का चिन्ह लगेगा। तो रखिए यहाँ 2, यहाँ 4, कोष्टक बंद -6 बराबर 2 - 4 और -6। चलिए अब इसको घटाते हैं, जोड़ते हैं। -2 घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह का लगाएंगे तो बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 4 है, 4 किस में लिखी है, माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। -6 लिखा है तो -6 लिख देंगे। उसके बाद तो 2 माइनस, और इसको हम घटाएंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे, कितना आएगा तो आएगा 2, किस में आएगा तो -2 में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 6 है तो माइनस में, तो इसीलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। उसके बाद देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस का, तो 8 बराबर 2, और माइनस क्या हो जाएगा, +2। उसके बाद -8 बराबर यहाँ 4 आया। तो देखिए इधर -8 आया, इधर प्लस में 4 आया, तो बराबर नहीं है ना, तो क्या कहेंगे हम, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। अभी हमने क्या क्या किया है, देखिए ये इस प्रकार लिखा रहता है साहचर्य नियम का, ये एक प्रकार समझ लीजिए फार्मूला है। उसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो हम इसके स्थान पे 2 रखे हैं, इसके स्थान पे 4 रखे हैं, और इसी के स्थान पे 6 रखे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे। तो हम 2 को 4 में घटाएं तो -2 आया, फिर माइनस लगाए तो -6 बराबर, अब 2 लिखा तो 2 लिखेंगे, तो माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, इसको हम घटाएंगे तो -2 आएगा। तो उसके बाद फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2, और इसको माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं, तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 2 + 2, और इधर -8 इधर +4।
तो क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे लिखेंगे अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर नियम का पालन नहीं करती है। इधर लिख लेना करती है, यहाँ लिखा है करती है। तो अभी हमने क्या देखा, देखिए पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि साहचर नियम किसे कहते हैं। तो साहचर नियम मैंने पार्ट 1 से ही बताते चला आ रहा हूँ कि साहचर नियम में यदि हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो 3 परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो धन पूर्णांक। इसीलिए इतने ढेर पार्ट बन गए हैं, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर यहाँ 9 तक की पूरी जितने भी नियम होते हैं, प्रगुण होते हैं, सभी के बारे में इसमें बनाया हमें, इसीलिए इतने ढेर इसके पार्ट बनते चले जा रहे हैं। तो क्या होता है, यदि परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो जब 3 परिमेय संख्याओं को हम जब घटाएं या जोड़ें, अभी हम घटाने पढ़ रहे हैं तो घटाएं या जोड़े तो उनका जो योगफल दोनों तरफ आना चाहिए, तो दोनों तरफ उनका आंसर समान होना चाहिए, तभी वो कौन सा कहलाएगा, साहचर नियम कहलाएगा। लेकिन हम घटाने पढ़ रहे हैं तब भी वो समान आना चाहिए, लेकिन यहाँ समान नहीं आता तो हम लिख देंगे अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर नियम का पालन नहीं करती है। हालांकि योग में करती है, योग का मैं पार्ट नंबर 3 में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया है क्यों नहीं होती है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और नए व्यूअर है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट वाले में। तो तब के लिए नमस्कार दोस्तों।